एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे मेरे ही किसी पेशेंट की रिकवरी होते हुए कि उनको मोर देन 95% जो है वो विटिलिगो क्योर हो चुका है। उनका विटिलिगो हुआ था, वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। उन्होंने हमसे 3 to 4 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली ट्रीटमेंट लिया और आज वो मोर देन 95% क्योर कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो देख के आपको एक आशा की किरण दिखेगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और सेटिस्फैक्शन आएगा कि आपकी जो बीमारी है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि हमने ये सुना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर्स बोलते हैं ये कभी ठीक नहीं होगा, स्किन वापस से नॉर्मल नहीं आएगी, हमें पूरी लाइफ ऐसे ही जीना पड़ेगा और बहुत ही डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आपको ये इमेजेस देख के कि वो पेशेंट कैसे क्योर हुए हैं और कितना क्योर हो गए हैं, कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, आप अपनी बीमारी से लड़ सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं और इसका क्योर पॉसिबल है। बट डिपेंड्स कि क्योर हो कैसे रहा है। क्योर अगर आपके अंदर से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को करेक्ट करा जा रहा है, मेलानिन प्रोडक्शन कराए जा रहे हैं, एग्रावेशंस रोके जा रहे हैं, तो येस इट इज़ पॉसिबल। इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, अपनी बीमारी से बाहर आके एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जो आपको बीमारी के दौरान एम्बैरेसमेंट, सोशल एम्बैरेसमेंट या अपने आप में थोड़ा झेप आया या अपने आप में आप एम्बैरेस हो जाते हैं, सोसाइटी, लोग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बिलीव मी, ऐसे लोग और ऐसी सोसाइटी को सुनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करिए और एम्बैरेस बिल्कुल मत होइए। अगर आप अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करके उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं तो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी और सोसाइटी भी आप जैसे हैं आपको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन ये वीडियो आप देखिए, इसमें जो पेशेंट ठीक हुए हैं उनसे थोड़ा मोटिवेशन लीजिए और कॉन्फिडेंस लीजिए कि बीमारी को ठीक करा जा सकता है। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको विटिलिगो है तो आपको अपनी केयर कैसे करनी है, आपको कैसे मैनेजमेंट करनी है विटिलिगो की या सफ़ेद दाग की, और अपनी उस स्किन की, सफ़ेद दाग वाली स्किन की मैनेजमेंट कैसे करनी है, केयर कैसे करनी है, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ है कि विटिलिगो अगर आपको है तो सनलाइट एक्सपोजर होना ज़रूरी है, आपको धूप में बैठना है। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, आपको धूप में बैठना है ऑइंटमेंट लगा के, ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली क्या होता है सनलाइट एक्सपोजर से, क्योंकि आजकल जो भी हमारा एनवायरनमेंट है फुल ऑफ पोल्यूशन है, फुल ऑफ यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको उन रेज से बचना चाहिए। मैं अपने किसी भी पेशेंट को नहीं बोलती कि आप मेरा ऑइंटमेंट लगा के धूप में बैठिए, क्योंकि आपको हो सकता है सनबर्न हो जाए, आपको हो सकता है धूप से इरिटेशन डेवलप हो जाए, आपको हो सकता है दाग पे कोई इचिंग डेवलप हो जाए या वहाँ पे ज़ख्म पड़ जाए। तो मेरे हिसाब से या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं है। सनलाइट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता है। आप अर्ली मॉर्निंग धूप ले सकते हैं, लेकिन आप अपने विटिलिगो के लिए धूप नहीं लेंगे, आप विटामिन डी के लिए धूप लेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस है, क्योंकि विटिलिगो में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट से या धूप लेके वो करेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको अपने सफ़ेद दाग जो स्किन पे हो रहे हैं उनके लिए धूप में बैठने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स में अक्सर सन एक्सपोजर की वजह से या जो यूवी रेडिएशंस हैं सन की, उससे बहुत ही इरिटेशन डेवलप होती है, सन बर्न हो जाता है और वो टेक्सचर पूरा ख़राब हो जाता है, फिर वो ठीक होने में बहुत मुश्किल करता है। तो आप बेटर है कि आप यूवी प्रोटेक्शन लें, आप धूप में विटामिन डी के लिए बैठिए, वो भी अर्ली मॉर्निंग धूप में बैठे। धूप दोपहर की अलग होती है, अर्ली मॉर्निंग अलग होती है, तो कोशिश करिए आप अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो विटामिन डी के लिए लें और अपने जो भी दाग हैं उस समय वो ढक लें। आपको अपने सफ़ेद दाग को सनलाइट में एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने किसी भी पेशेंट को ये सजेस्ट नहीं करती हूँ। आप विटामिन डी पूरा करेंगे धूप से, ना कि अपना सफ़ेद दाग ठीक करेंगे, उससे और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई इरिटेशन है, तो आप स्पाइसेस और सॉल्ट छोड़ दीजिए। अगर आप स्पाइसेस और सॉल्ट छोड़ देते हैं तो आपकी इचिंग और इरिटेशन ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आप
फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हो, डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपको आप अगर गूगल करेंगे या आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढेंगे या आप इधर उधर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेंगे या लोगों की सुनेंगे, तो लोग अक्सर बोलते हैं हाँ ठीक है इतना सा पैच है, आप एक टैटू बनवा लो। आई सजेस्ट यू कि आपको कोई भी टैटू करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले बोला, आप अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे, आप जब उससे नहीं घबराएंगे या आप जब उसके साथ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तभी आपको सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी या इधर उधर के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। एंड डू नॉट केयर अबाउट एनीबडी। आप किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, आप अपनी बीमारी से खुद लड़िए, एक्सेप्ट करते हुए लड़िए। सो आपको किसी भी चीज़ से ढकने की, टैटू कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप एकदम परफेक्ट हैं। तो ये टैटू और ये जो केमिकल पीलिंग है और जो ये फोटोथेरेपी है, आप हो सके तो इन्हें आप अवॉइड करिए, क्योंकि फोटोथेरेपी के बाद भी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो ठीक नहीं होते हैं। सो फोटोथेरेपी से हो सकता है कि स्किन में और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए या और कोई इरिटेशन डेवलप हो जाए, तो आप इन सब चीज़ों से बचें। नेक्स्ट, आप अपने सफ़ेद दाग पे नॉर्मल ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, वो कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप नॉर्मली अप्लाई करिए, जैसे बॉडी पार्ट्स पे करते हैं वैसे उसी पे अप्लाई करिए, तो कोई इशू नहीं आता हो सके। नेक्स्ट मैं ये बोलूँगी कि आपको कोशिश करनी है कि आप अपने जो भी आप अगर डस्ट में जा रहे हैं या धूल मिट्टी में जा रहे हैं या धूप में जा रहे हैं, गर्मियों की धूप में जा रहे हैं, तो आप जितना अपने सफ़ेद दाग को ढक के जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि कोई सनबर्न या टैनिंग ना हो या कोई और इरिटेशन डेवलप ना हो। नेक्स्ट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका एग्रावेशन स्ट्रेस से हो रहा होता है, तो इस एग्रावेशन को रोकने के लिए आपको कूल काम रहना है, इतना नहीं सोचना लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में। आप अपने बारे में सोचिए और बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, जितना हो सके स्ट्रेस को आप अवॉइड करिए। नेक्स्ट, आपको क्या चेंजेस करने हैं? अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। लाइफस्टाइल में आपका हर तरह का फूड हैबिट आता है, स्लीपिंग पैटर्न आता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, आप अपना स्लीप पैटर्न 7 to 8 आवर्स का रखिए, प्रॉपरली सोइए, प्रॉपरली उठिए और आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने दीजिए। बाकी फूड हैबिट्स में जो भी हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस मैंने और वीडियोस में बताई हैं, आप वो फॉलो करिए, डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं हम अप्लाई क्या करें। आप नॉर्मल कोई भी नीम का साबुन अप्लाई कर सकते हैं। हो सके तो आप नीम का साबुन भी मत अप्लाई करिए, नॉर्मल पानी से आप नहा लीजिए। जहाँ दाग है वहाँ पर आप कुछ भी मत अप्लाई करो, कोई साबुन मत लगाओ। अगर आपको डर्टी फील हो रहा है या गंदा फील हो रहा है, नहाने का अच्छा फील नहीं हो रहा है कि आपने अच्छे से बेदिंग करी है, तो आप उस केस में नीम का साबुन यूज़ कर सकते हो, उससे आप नहा सकते हो नॉर्मली। और बाकी के जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप जितना हो सके उतना आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, मैंने और भी चीज़ें सुनी हैं पेशेंट से ही, मेरे पेशेंट्स ही मुझे ये चीज़ें बताते हैं कि मुझे तरह तरह के डॉक्टर्स जब वो विज़िट करते हैं तो उनको बोला गया कि आप अपना इफ़ेक्टेड पार्ट जो है किसी मेकअप कंसीलर से आप उसको भर दो या छुपा दो। कंसीलर्स आते हैं, फाउंडेशंस आते हैं, तो उन सब से आप छुपा दो। बट आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन कंसीलर्स और मेकअप प्रोडक्ट्स में अपने आप में ही बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। जितना हो सके आप उनसे बचिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में है, आपकी इम्यूनिटी वर्क नहीं कर रही है और भी आपको इरिटेशन डेवलप हो सकती है, हो सकता है वो बढ़ जाए। तो आपको ये कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं और आप ठीक हो जाएंगे। इसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी बीमारी को क्योर करें। एंड यस, ये वीडियो देख के आपको समझ आएगा कि क्योर पॉसिबल है। सफ़ेद दाग रुक जाते हैं, सफ़ेद दाग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन सब आपके डॉक्टर और आपके हाथ में होता है। जैसा आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और आप उसकी कितनी बातें मान रहे हैं आप पे डिपेंड करेगा। तो इसको क्योर करा जा सकता है। आप हमसे ट्रीटमेंट लीजिए, आप हमसे सही गाइडेंस लीजिए और अपनी लाइफ एक कॉन्फिडेंट भरी स्पेंड करिए। कोई भी एम्बैरेसमेंट नहीं है और आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं।
आप हमें इमेजेस भेज सकते हैं, मेरे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं और एक सही ट्रीटमेंट और एक क्योर ले सकते हैं। जैसा मैंने बोला, सब आपके हाथ में और आपके डॉक्टर के हाथ में। तो ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए और साथ ही ऐसे स्टेप्स फॉलो करके आप उसे मैनेज कर सकते हैं। एंड आई होप आपके बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप ये चीज़ें फॉलो करिए। हमसे आप कंसल्टेशन लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको सफ़ेद दाग हुआ है या अभी स्टार्टिंग है या अभी बहुत फैल गया है, बढ़ गया है, सो डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू। हम आपके साथ हैं, आपके लिए हैं। हम आपको एक हैप्पी लाइफ, एक आपको कॉन्फिडेंस से भरी हुई लाइफ और आपको जैसे आप दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एम्बैरेसमेंट ना हो, तो हम वो प्रोवाइड करा सकते हैं। सो यू टेक केयर और हमसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं इमेजेस भेज के। इस नंबर पे मेरे डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं और अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट एंड टेक केयर।